प्लीज अनाउंस। लेकिन अब इस डूम्सडे का दूसरे गेटवे की हम बात कर रहे हैं। इस डूम्सडे का दूसरा गेटवे ही है इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह। और जब यह गेटवे खुलता है तो पूरी दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है। गेटवे नंबर 2 है बॉर्डर। और यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस बॉर्डर की जिस बॉर्डर को लेकर यह पूरा युद्ध छिड़ा है, उस बॉर्डर की जिसको लेकर कोई भी कहीं पर भी एनक्रोचमेंट की बात कर रहा है। अब गेटवे नंबर 2 बॉर्डर की अगर बात करें तो सीधे आइए बिग वॉल पर। यह गेटवे जब खुल रहा है और इस गेटवे के खुलते ही यह युद्ध का अगर कहा जाए तो आगाज होता है। सीधे देखिए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, यहां चल रही है जंग। इधर देखिए कहां कहां जंग चल रही है इस वक्त। लुहांस्क में, बाखमुक में, डोनेस्क में, ज़ेपोरिजिया में और अब मरियोपोल में। और जिन जिन जगह से उन्होंने अपना कब्जा हटाया है वहां पर भी वो कब्जा करने की वापस कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे ऊपर है खेरसौन, जहां पर 40,000 की जनता इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उनके पास हीटिंग के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि रात भर बम बरसाए गए हैं। मैं सीधे लाऊंगा यहां पर रशियन स्टडीज के वो महारथी जो मेरे साथ हैं, अमिताभ सर। ये देखिए, ये युद्ध यहां से नहीं शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था क्रीमिया से सर, और ये यहां तक जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं इस सरहद तक कब? देखिए, हम हमेशा रूस के अटैक के बारे में बात करते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर यूक्रेन काउंटर अटैक करता है तो यूक्रेनियन प्रोपोजिशन क्या है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, जापोरिजिया से नीचे आते हुए जो सबसे पतला उनका एक स्ट्रेच है जो सी ऑफ अजोव की तरफ जाता है, मारियोपोल से मेलिटोपोल से मारियोपोल और सी ऑफ अजोव की तरफ खुलता है। वो एक गेटवे ऐसा है निशान जी, अगर वो उन्होंने कैप्चर कर लिया और जो फोर्स के साथ वो कर रहे हैं तो हम ये क्राइमिया का जो लैंड ब्रिज है उससे अलग हो जाएंगे। सर वो ऑलरेडी यहां पे बेलगोरोड पे अटैक कर रहे हैं। जी नहीं, बेलगोरोड पे कर रहे होंगे लेकिन उनका इमीडिएट टारगेट ये है क्योंकि अगर इसको बंद कर दिया जाए तो क्राइमिया का लैंड ब्रिज बंद हो जाएगा। क्या रूस को इस बात का डर है कि अगर ये चला गया तो ये रूस पर भी हमला करेंगे? और रूस पे ही नहीं, रूस पे तो हमला एक नगण्य उसकी चांसेस हैं, लेकिन जो चांसेस सबसे ज्यादा क्या हैं कि अगर रूस काउंटर अटैक करता है, वॉर स्थिर नहीं होता है, तो वो आगे बढ़ेगा और वो आगे बढ़ के ओडेसा की तरफ जाएगा। हो सकता है वो आगे की तरफ जाके मोल्डोवा या ट्रांसनिस्त्रिया को भी उस लैंड ब्रिज से जोड़ना चाहें। इनका अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि इस चीज को हम जरूर ध्यान दें कि अगर यूक्रेन इतने हथियार जमा कर रहा है, एयरफोर्स की बात कर रहा है, तो कहीं वो सी ऑफ अजोव को कैप्चर या वो लैंड ब्रिज बना लिया तो क्या होगा? उससे क्या होगा कि हमारा ये पूरा जो एजम्पशन है कि इसके आगे अब क्या होगा नेक्स्ट लेवल? देखिए, इसके आगे दो अगर बहुत ज्यादा वॉर बढ़ता है तो ये आगे बढ़ेंगे ओडेसा से आपको मोल्दोवा की तरफ। अगर वॉर को स्थिर रखा जाता है तो ये पूरा जो टेरिटरी जो जिन्होंने अपने आप में मिलाया है रूस पे और वो अपने संविधान में कह दिया कि उनकी टेरिटरी है, उसको वो फिर से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टेकन। हम आपको आगे बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध की आंच और किन किन देशों तक फैल सकती है।